हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव। आप सारे लोगों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 26 जनवरी हम भारत के गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाते हैं, रिपब्लिक डे के तौर पर मनाते हैं। और ये दिवस कहीं ना कहीं हमारे भारत के अंतर्गत जो हमारे संविधान है, उस संविधान, वैसे हमारा संविधान दिवस आप लोग सुनते हैं, वही 26 नवंबर को हमारा संविधान बन गया था, लेकिन उस संविधान को जो लागू किया गया उसको लागू आज की तारीख को किया गया था और भारत एक गणतंत्र बना, जिसका सीधा सा अर्थ रिपब्लिक का ये भी होता है कि किसी देश का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई व्यक्ति वंशानुगत ना हो। तो इंडिया रिपब्लिक है, यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ये वंशानुगत चलते हैं। दूसरी बात अगर हम देखते हैं तो इस संविधान ने हमको क्या दिया, इस संविधान ने हमें अलग अलग संवैधानिक संस्थाएं दी और इन्हीं संवैधानिक संस्था में एक प्रमुख संस्था है जिसकी आज मैं थोड़ी चर्चा करूंगा और वो है आपका यूपीएससी। तो हम जिस संस्था की बात कर रहे हैं वो है यूपीएससी। तो अगर हम यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी का उल्लेख हमारे संविधान में है। तो ये हमारे संविधान में दिया हुआ है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में उल्लेख है। आप सारे लोग मुझे बताएंगे कमेंट में कि कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक में यूपीएससी की डिटेल दी गई है, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी संघ लोक सेवा आयोग। तो जो संघ लोक सेवा आयोग है जिसका उल्लेख हमारे संविधान में मिलता है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये एक क्या है, एक संवैधानिक संस्था है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो संवैधानिक संस्थाएं वो होती हैं जिनका उल्लेख कहीं ना कहीं संविधान के अंतर्गत होता है। तो संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक पीठ है क्योंकि संविधान में इसका उल्लेख है और इसके अनुरूप बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्स जो हैं कंडक्ट कराए जाते हैं। मतलब यूनियन सर्विस कमीशन ही अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी, मतलब जो आप कर रहे हैं एग्जाम्स, जैसे विशेष तौर पर आप सारे लोग सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल के साथ आप लोग जुड़े हुए हैं तो सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो केवल ऐसा नहीं है कि भाई यूपीएससी सिविल सर्विसेज के पेपर कराता है, यानी सिविल सर्विसेज का मतलब है कि इसी में आईएएस, आईपीएस, ये सारी पोस्ट जो आती हैं वो सिविल सर्विसेज के अंतर्गत आती हैं। लेकिन यूपीएससी तो अलग अलग एग्जाम कराता है, जैसे एनडीए का एग्जाम भी यूपीएससी कराता है, ठीक है, आईएएस का एग्जाम भी यूपीएससी कराता है, इंजीनियरिंग सर्विस से रिलेटेड। तो बहुत सारे यूपीएससी अलग अलग पेपर्स कराता है। तो इसकी जिम्मेदारी भारत के अंतर्गत अलग अलग लेवल्स पर हायरिंग करने की है और उसके पेपर्स कंडक्ट होते हैं। लेकिन आप सारे लोग स्टूडेंट्स जो आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, उनके लिए यूनियन सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन का, यूपीएससी का वो पेपर इंपॉर्टेंट हो जाता है जिसको सिविल सेवा परीक्षा कहा जाता है। तो सिविल सेवक बनने के लिए, सिविल सेवा जो सर्विसेज हैं उनमें एनरोल होने के लिए यूपीएससी क्या करता है, अपने हर साल दो चीजों को निकालता है। एक होता है कैलेंडर, इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग यूपीएससी बताता है कि किस वर्ष में, जैसे 2025 के लिए वो क्या करेगा। तो इसमें ये बताया हुआ था यूपीएससी ने कि हम 22 जनवरी के दिन नोटिफिकेशन जारी करेंगे। किसका, ये मैं सारी बातें बता रहा हूं आपको। सिविल सेवा परीक्षा, जिसको सीएसई कहा जाएगा, सिविल सेवा परीक्षा, यानी आईएएस की एग्जाम या आईपीएस के लिए जो एग्जाम है उसकी हम विशेष तौर पर बात कर रहे हैं। तो 2025 में 22 जनवरी के दिन नोटिफिकेशन आया, जिसमें कैलेंडर में पहले से दिया था कि 22 जनवरी को ऐसा होगा और ये बताया गया था कि भाई 11 फरवरी तक फॉर्म्स भरे जाएंगे। तो 11 फरवरी तक आप सारे लोग फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद 25 मई के दिन यूपीएससी अपनी प्रारंभिक परीक्षा का एग्जाम लेगा, यानी 25 मई 2025 को सारे स्टूडेंट्स जो यूपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं, यानी सिविल सर्विस परीक्षा देना चाहते हैं, उनका प्रीलिम्स का एग्जाम, प्रिलिमिनरी टेस्ट
या प्रारंभिक परीक्षा जो होगी वो 25 मई 2025 को होगी। इस दिन 2 पेपर लिए जाएंगे, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2। सामान्य अध्ययन पेपर 1 पेपर 2 200 नंबर के होंगे, 200 मार्क्स के होंगे। नेगेटिव मार्किंग दोनों में होगी। और इसके अंदर जीएस पेपर 1 का जो पेपर है सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक होगा, और जीएस पेपर जो सेकंड है, जीएस पेपर 2 है, ये दिन में 2:30 बजे से 4:30 बजे के बीच में होगा। इसमें 80 क्वेश्चन आएंगे, इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, साथ साथ इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। तो ये यूपीएससी ने अपनी सारी चीजें नोटिफिकेशन में बताई हुई है। ये जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ ये नोटिफिकेशन में, इसमें सिलेबस में क्या दिया हुआ है वो भी नोटिफिकेशन में मिलता है। इसके बाद यूपीएससी ने बताया हुआ है कि भाई जो मुख्य परीक्षा होगी वो मुख्य परीक्षा 22 अगस्त से शुरू हो जाएगी, यानी मेंस की जो परीक्षा है वो 22 अगस्त से स्टार्ट रहेगी। तो यूपीएससी मेंस की परीक्षा 22 अगस्त से लेगा, जिसमें आपको अलग अलग पेपर्स इसमें भी देने होंगे। जैसे इसके अंदर आपको निबंध लेखन का पेपर होगा, ऑप्शनल के 2 पेपर होंगे, साथ साथ हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, 3, 4, ये सारी चीज़ें आपको देनी होंगी। ठीक है, तो ये पेपर आपकी मुख्य परीक्षा 22 तारीख से है। तो ये कैलेंडर में दिया हुआ है। तो कैलेंडर यूपीएससी जारी कर देता है कि इस साल ये चीज़ें इस समय पर कराएगा, और उसके बाद नोटिफिकेशन जो आता है उस नोटिफिकेशन में आपको पाठ्यक्रम भी मिलता है। यानी नोटिफिकेशन हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नोटिफिकेशन से हमें क्या पता चलता है, हमें 2 चीज़ें पता चलती हैं। एक तो पाठ्यक्रम पता चलता है, दूसरा हमें सारी चीज़ें पता चल जाती, कितनी पोस्ट आई हुई है, दूसरा कि भाई क्या एलिजिबिलिटी है, फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है। जैसे इस बार यूपीएससी ने दिया हुआ है कि आप जब फोटो आप अपलोड करोगे तो फोटो के नीचे आपका नाम और जिस दिन फोटो ली गई है उस डेट को आपको मेंशन करना है। तो ये सारी चीज़ें यूपीएससी की नोटिफिकेशन से आपको मिलती हैं। तो यूपीएससी की वेबसाइट से आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे PYQs भी मिलते हैं। लेकिन आपकी तैयारी में ये 3 चीज़ें ज़रूरी हैं, एक कैलेंडर, एक नोटिफिकेशन और एक PYQ। इस PYQ से आपको आइडिया लगेगा कि पिछले वर्षों में यूपीएससी ने कैसे क्वेश्चन पूछे हैं। नोटिफिकेशन से आपको पाठ्यक्रम के बारे में, पोस्ट के बारे में, सारे सिलेबस की मतलब एकदम महीन जानकारी मिल पाएगी, और कैलेंडर से आपको पता चल पाएगा कि कब कौन सी चीज़ होने वाली है। तो अब ऐसे स्टूडेंट्स जिनको एग्जाम अगले साल देना है उनके लिए अभी कैलेंडर आ जाएगा कुछ टाइम बाद, तो उससे आप फॉलो कर लेंगे कि भाई अगले साल क्या होने वाला है, प्रीलिम्स कब होगा, मेंस कब होगा। हालांकि ये इसी के समय होता है, मई जून में यूपीएससी प्रीलिम्स करा लेता है, और अगस्त और सितंबर के बीच में ये विशेष तौर पर क्या हो जाती है, मेंस की परीक्षा हो जाती है। और उसके बाद जब मेंस की परीक्षा होती है तो उसका रिजल्ट के आधार पर फिर इंटरव्यू के लिए यूपीएससी कॉल करता है। तो लगभग साल भर का ये प्रोसेस होता है, जिसमें 14 महीने में ये सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है, जिसमें फाइनल हायरिंग भी हो जाती है। तो अगर आप सारे लोग 2026 में तैयारी कर रहे हो या 2027 के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आप सारे लोगों के लिए खास अवसर है। आज 26 जनवरी है, हम संविधान आज भारत का संविधान लागू हुआ है, गणतंत्र दिवस के तौर पर हम मना रहे हैं। तो यही चीज़ हमारा स्टडी IQ परिवार भी आप लोगों के लिए लेकर आया हुआ है। तो स्टडी IQ का जो फाउंडेशन बैच है, जिसके जरिए आप यूपीएससी सिविल सेवा के लिए अच्छे से अपने आप को तैयार कर सकते हैं, और तैयार करने के साथ साथ आपको इसमें बहुत सारी अलग अलग फीचर्स मिलते हैं। यानी आप अगर बेसिक से पढ़ रहे हैं तो आपको फाउंडेशन से चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, आपको सारे सामान्य अध्ययन के पेपर पढ़ाए जाएंगे, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, आपका संविधान के बारे में पढ़ाया जाएगा, गवर्नेंस के बारे में यानी प्रशासन के बारे में, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी, साइंस, विज्ञान के बारे में सारी चीज़ें बताई जाएंगी आपको। इसके अलावा आपको इसमें अलग से जो पर्यावरण पारिस्थितिकी है और जो कुछ मेंस के टॉपिक्स हैं, जैसे समाज हो गया, सामाजिक न्याय हो गया, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, आंतरिक सुरक्षा है, आपदा प्रबंधन है, इन सारे सब्जेक्ट को, नीति शास्त्र को, एथिक्स को, एसे राइटिंग, ये सारी चीज़ें इस बैच के थ्रू आपको मिलती हैं। रोजाना 1 घंटे का करंट अफेयर्स का सेशन, CSAT का सेशन आपको इस सत्र के साथ मिलता है। खास बात यह है कि जब आपका प्रीलिम्स एग्जाम निकलता है तो आपको मेंस की तैयारी के लिए हमारे कैंपस पे बुलाया जाता है, जहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, खाने पीने की सारी सुविधा दी जाती है। और हमारे इस बैच में भी खास बात यह है कि अगर आप इस बैच को एनरोल करेंगे तो आप प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर होने पर आपसे जो फीस ली जाएगी वो भी आपको लौटा दी जाएगी। और दूसरा आपके पास मौका ये है कि आप जो टेस्ट देंगे, उन टेस्ट देने पर आपकी जो फीस आपसे ली जाएगी, मतलब उस फीस को आप पहले भी, मतलब
पहले महीने से ही इसको शुरू कर सकते हैं। आपके पास मासिक 11,000 रुपए जीतने का मौका है। मतलब हर मंथ एक टेस्ट होगा, उस टेस्ट में अगर आपने टॉप किया तो आप 11,000 रुपीज हर महीने जीत सकते हैं। तो ये खास फीचर अभी आपको रिपब्लिक डे सेल में बिल्कुल मिनिमम प्राइस 26,999 में अवेलेबल है 2026 के लिए। मनीष लाइव कोड यूज करके आप एनरोल कर सकते हैं। अगर कोई वर्ष 2027 के लिए बैच लेना चाहता है तो उसकी फीस 32,999 रहेगी मनीष लाइव कोड यूज करने के बाद। तो कक्षाएं 27 जनवरी सुबह 8 बजे से प्रारंभ हो जाएंगी, यानी कल सुबह से 8 बजे क्लास है। तो जो स्टूडेंट्स इस अवस्था में है कि उनको लग रहा है कि हमें तैयारी करनी चाहिए, क्या हमें सारी चीजें मिलेंगी, हमें बुक्स मिलेंगी, हमें सारे फीचर्स मिलेंगे, तो बिल्कुल आपको सारी चीजें इसके अंदर मिलेगी। 1-to-1 मेंटोरशिप मिलेगी, आपको एक मेंटोर अलॉट किया जाएगा, आपको बीच बीच में ग्रुप डिस्कशन सेशंस मिलेंगे, आपको इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम मिलेगा, आपको सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम मिलेगा। ये सारे फीचर्स आपको इस बैच के थ्रू मिल जाएंगे जो यूपीएससी की डिमांड है सिविल सेवा की। अगर आप लोगों को लगता है कि भाई इसको कैसे एनरोल करना है, किस तरीके से हम इसमें आगे जा सकते हैं, तो आपके पास एक तरीका है जिसके थ्रू आप हमारी यूपीएससी के लिए जो तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उसको क्लिक कर सकते हैं। तो आप हमारी ऐप या वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे, या डायरेक्टली आप स्टडी IQ का ऐप या वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको ये पेज मिलेगा। इसमें आपको यूपीएससी फाउंडेशन P2I हिंदी बैचेस, जहाँ हिंदी लिखा है उसमें आपको जाना है। हिंदी बैचेस में जाने के बाद आपको ये सारे सुविधाएं मिलेंगी। P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच, P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा 2027, फिर ये सक्सेस एंड प्रीलिम्स बैच है। इनमें से किसी भी बैच को, जैसे आप 2026 के बैच को एनरोल करना चाहते हैं तो इसको क्लिक करिए, यहाँ बाय नाउ का ऑप्शन आएगा और फिर यहाँ पर ऐड प्रोमो कोड करना ना भूलें, नहीं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो इसको आप जैसे ही करेंगे, यहाँ पर आपको लिखना है मनीष लाइव, MANISHLIVE। इसको जैसे ही आप अप्लाई करेंगे ये फीस 26,999 हो जाएगी। फिर आप इसको बाय नाउ कर सकते हैं। ऑप्शनल भी आप इसके साथ लेंगे मनीष लाइव के साथ तो आपको वो भी मिनिमम प्राइस में अवेलेबल होगा। अब किसी को लगता है कि सर हमें ये वाला नहीं लेना है, हमें 2027 वाला लेना है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? तो उसके लिए भी आपको यही करना है, आप इस बैच पर जाइए 2027 के, इसको बाय नाउ करेंगे तो ये फीस अभी आ रही है 41,000। इसमें ऐड प्रोमो कोड करना है आपको। ऐड प्रोमो कोड में आप जब मनीष लाइव इसमें लिखेंगे, फिर से MANISHLIVE, तो ये अप्लाई हो जाएगा और इसकी फीस हो जाएगी 32,999। फिर आप इसको बाय नाउ कर सकते हैं। तो ये तरीका है जिसके थ्रू आप एनरोल कर सकते हैं। कोई डाउट्स आते हैं तो ये मेरी इंस्टाग्राम ID है मनीष श्रीवास्तव GS, इससे आप जुड़ सकते हैं। बाकी ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इससे भी आपको सारी जानकारियां मिलती रहेंगी, तो आप इससे भी आसानी से मेरे साथ जुड़कर ये सारी जानकारियां इकट्ठा कर सकते हैं। तो आशा करता हूं जो चीज़ मैंने आपको समझाई थी वो आपको समझने आई होगी। साथ साथ आपको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और जल्दी से आप बैच को एनरोल करके हमारे साथ कल क्लासेस के साथ एनरोल हो जाइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।